Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will do 12.2 question number 5. हमारा चैप्टर जो 12.2 हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन है in a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree. Find the length of the arc, area of sector formed by the arc and area of segment formed by corresponding chord. तो ये तो आपको पता ही है कि सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है. एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ. देखो एक सर्कल है सपोज ये, तो सेंटर से ये हमने दो रेडियस ड्रॉ कर दिए, तो ये जो एरिया बना ये क्या है सेक्टर. और सेक्टर को ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी कोड, तो ये वाला जो पार्ट है ये है सेगमेंट और ये पूरा है एक सेक्टर. और बीच में यहाँ पर एंगल 60, 90 कोई भी एंगल बन सकता है. ये जो पार्ट है दिस वन इज सेक्टर एंड दिस इज सेगमेंट. एंड माइनर एंड मेजर सेक्टर, माइनर एंड मेजर सेगमेंट क्या होते हैं? ये तो जो छोटा है मीन्स ये वाला पार्ट, ये तो माइनर सेक्टर हो गया और जो बड़ा पूरा ये वाला पार्ट बचा है ये मेजर सेक्टर हो गया. और सेगमेंट ये माइनर सेगमेंट हो गया. और जो पूरा सर्कल का है, सर्कल में से इसको अगर हम माइनर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट बच जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है. और इसमें जो रेडियस है वो गिवन है 21 सेंटीमीटर. जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर. लेंथ ऑफ आर्क थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर 21. 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो क्या आ गया 22 सेंटीमीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क. नाउ सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा की वैल्यू गिवन है 60 एंड 360 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7 एंड आर इज 21 इंटू 21. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 11 आ गया. 11 एंड 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 11 जा 1 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड. देखिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है और एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा. रीजन क्या है? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. रेडियस इक्वल होता है तो एंगल भी दोनों साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल इक्वल होंगे. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. ओ जो ये एंगल है मतलब सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है. तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है. 180 में से 60 माइनस करेंगे तो 120 आ गया. मीन्स जो ये दोनों का सम है वो 120 है, एंगल ए और एंगल बी का. तो 120 को एंगल ए कितना आ जाएगा 120 अपॉन में 2 60 डिग्री और एंगल बी भी 60 डिग्री आ गया. मीन्स तीनों एंगल इक्वल है तो ये क्या बन गया? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? √3/4 a स्क्वायर. हमें निकालना क्या है? एरिया. ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है.
एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a की वैल्यू क्या है, मतलब ये एक साइड हो गई, रेडियस 21। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का जो हमने ट्रायंगल एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, 231 स्क्वायर है तो 21 × 21 441 एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 231 माइनस √441 अपॉन में 4। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू के आगे हम इसको पुट करेंगे। इसको हम लिखेंगे 441 √3/4 क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी 21 × 21 441 होगी और √3 ऑलरेडी है तो √3 यहाँ हम लिखेंगे तो 4। दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। क्वेश्चन नंबर 6 में है ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtend the angle of 60 degree at the center, find the area of corresponding minor and major segment of the circle। इसमें पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है और √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेगमेंट का एरिया निकालना, उसी तरह हम कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस इसमें 15 सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का निकाल लेंगे। अगर माइनर सेगमेंट का निकल जाएगा तो फिर सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम एरिया निकालना। तो माइनर सेगमेंट क्या है, ये सेक्टर हो गया और ये सेगमेंट हो गया। इस पार्ट का हमें एरिया निकालना है और जो एंगल है वो गिवन है 60 डिग्री। ये सेंटर हो गया, सेंटर से ये रेडियस हो गए दोनों, कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकाल के सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अपॉन 360 into pi r square माइनस हाफ। जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला होता है θ/360 into pi r square माइनस हाफ r square sin थीटा, हाफ r square sin थीटा। या तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये जो एंगल बना है ये 60 डिग्री का एंगल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, तीनों 60 आ जाएंगे। तो इसमें जो वैल्यू आएगी उसमें से हम मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से हम निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है θ/360 into pi r square माइनस हाफ r square sin थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री 360 इंटू पाई की वैल्यू इसमें ऑलरेडी गिवन है 3.14 इंटू r 15 इंटू 15 माइनस 1/2 15 इंटू 15 और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है √3/2। 6 1 जा 6 6 6 जा 36 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 15 5 जा 75 को 1.57 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे 5 7
11,775 माइनस, अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, 15 जा 225 √3, और ये 2 से नहीं, 2 तो नीचे है, दोनों ही कैंसिल नहीं होगा, नीचे 4 आ जाएगा। इसमें से √3 की जो वैल्यू गिवन है 1.73, उससे 225 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें डेसिमल है यहाँ पे 117.75 माइनस 225 इंटू 1.73, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई 5 2 2, इसका आंसर आ जाएगा 7 और 5 12, 12 और 6 18, 19, 8 3, 38925 डिवाइडेड बाय 4, 4 से इसको डिवाइड भी करना है, 4 9 जा 36, 2 9, 4 7 जा 28, 1 2, 4 3 जा 12, ऊपर से 5 करेंगे, 4 1 जा 4, फिर 0 लगा करेंगे, 4 973.973.12 100 डेसिमल इसमें कहाँ पे आएगा, इसमें था 2 डिजिट के बाद, तो आएगा 97 के बाद डेसिमल आएगा, क्योंकि 9 हमने यहाँ पर 97.312, 2 डिजिट तक आप लिखना चाहे 2 डिजिट तक लिख सकते हैं, 3 डिजिट तक करना चाहे तो फिर इसको भी 3 डिजिट तक करना चाहिए। 117.75 से 97.31 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.02, 20.44, दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलने के बाद अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 22, या फिर आप 3.14 ले लो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में 3.14 ऑलरेडी गिवन है, वही वैल्यू हमें लेनी है। आर कितना है 15 इंटू 15 इंटू 3.24, 225 इंटू 3.14, 4 5 जा 24, 2 जा 8, 2 10, 4 2 जा 8 9, 5 2 2, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6, 0 5 6 9 10 70.650, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में से हमें अब क्या सब्ट्रैक्ट कर देना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या आ जाएगा अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल कितना आया, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना था 70.650, इसमें से 20.44, इसमें हमने डेसिमल गलत जगह लगा दिया 706.50, 706.50, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। और इसमें से 706.50 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 20.44, 0 6 8 6 आएगा
इसमें से हम माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 606.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर माइनस है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर।